जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो। आज फिर से हम एक सवाल लेने वाले हैं जो आपसे एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो देखो, सवाल है कि क्या आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर्स? अब इस सवाल के पीछे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इस सवाल के गलत और सही जवाब आप क्या क्या देके आ रहे हो एमबीए एंट्रेंस के इंटरव्यूज में। देखो, लॉजिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर्स चाहते हैं समझना कि आप एक्चुअली मार्केट ट्रेंड से अप टू डेट हो या नहीं हो। कस्टमर इनसाइट्स क्या होते हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है, कुछ नॉलेज है? आप एमबीए प्रोग्राम के लिए एनरोल तो होने जा रहे हो, आज आप एमबीए प्रोग्राम के इंटरव्यू में बैठे हो। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स ने आपसे सवाल इसलिए किया है क्योंकि उनको ये भी पता करना है आपको बिजनेस प्लान, मार्केटिंग ऑपरेशंस, बिजनेस एक्सीलेंस, बिजनेस मॉडल और प्लस अपने फ्यूचर गोल्स जिसमें आपका करियर और आपका लाइफ भी शामिल होता है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत अलग है पिछली जनरेशन से। उस जनरेशन को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उस जनरेशन को अपने काम में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो इंटरव्यूअर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम आप चूज कर रहे हैं, जिस एमबीए प्रोग्राम के एंट्रेंस इंटरव्यू में आज आप उनके साथ बैठे हुए हैं, उस प्रोग्राम को आप बखूबी समझते हैं। उसके अलावा वो प्रोग्राम किस तरीके से आपके करियर और आपके लाइफ के फ्यूचर गोल में एडजस्ट होने वाला है। क्या आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं? और अगर समझते हैं तो कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं? और अगर आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत है, इसका मतलब कि आप जर्नल्स भी पढ़ते हैं, इसका मतलब कि आप मैगजीन्स और के जो रिसर्चेस हो रही हैं आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, यानी आपको रीडिंग हैबिट है, यानी कि आप लर्निंग में विश्वास रखते हैं और रह के अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। जो भी कुछ ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, जो एक मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हमने लॉजिक तो समझ लिया कि इंटरव्यूअर्स ने आपसे सवाल क्यों किया है कि डू यू रीड न्यूज़पेपर्स। अब देखते हैं इसके क्या क्या गलत जवाब आप देके आ रहे हो इंटरव्यूज में। देखो, आपको पता होगा कि एमबीए जो प्रोग्राम्स है वो दो तरीके के हैं, फुल टाइम भी है और एग्जीक्यूटिव एमबीएस भी हैं। फुल टाइम में आपके जो कैट के स्कोर्स हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ पे भी आप एमबीए के इंटरव्यूज में बैठते हो, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स है उसमें भी आपके इंटरव्यूज होते हैं। आप लोग जो मेरे पास सेशंस के लिए आते हो, चाहे वो फुल टाइम एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यू का सेशन हो या फिर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए में एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, बस यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जिन लोगों का एग्जीक्यूटिव एमबीए में हो भी चुका है या जो फुल टाइमर्स हैं वो भी इस डिफरेंशिएशन को नहीं समझ पाते हैं कि फुल टाइम एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए में क्या फर्क है। क्या सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो फुल टाइमर्स हैं वो अभी फ्रेश हैं, उनकी नौकरी का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है पास्ट में, और जो एग्जीक्यूटिव एमबीए में एनरोल होने वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर वो सो कॉल्ड हेड्स या लीडर्स हैं अपनी सेटअप या ऑर्गेनाइजेशंस में, सरकारी सेटअप में, डिफेंस में, प्राइवेट कंपनी, ग्लोबल फर्म्स में। देखो, डिफरेंसेस जो है वो बहुत सारे हैं, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंस नंबर 1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें आप लोग कुछ वर्क के बाद आते हो, एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में आपको एक्चुअली कुछ पेपर कम पढ़ने पड़ते हैं कंपेयर टू फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम से। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स में आप ऑलरेडी काम करके आए होते हो, आपने कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस लिया होता है और आप नौकरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में एनरोल करते हो। तो जो चीजें हमने ऑलरेडी अपने काम से, अपने वर्क एक्सपीरियंस से सीख ली हैं, वो आपको एज अ फुल टाइम एमबीए ग्रेजुएट की तरह सीखने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपके कुछ पेपर्स जो हैं वो फुल टाइमर से कम होते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे सीनियर मैनेजर्स हैं CXO लेवल पे जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, अपने आपको अलग अलग एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स में एनरोल करा रहे हैं। कुछ तो 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, इस तरीके से अलग अलग ड्यूरेशन के एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे चल रहे हैं। चाहे अभी आप CXO लेवल पे है, CEO बनना चाहते हैं, या आप कोई मैनेजर है, आप CXO लेवल पे अपना प्रमोशन चाहते हैं, तो भी आप अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। अगर आपने पहले कोई फुल टाइम की एमबीए डिग्री ले रखी है, उसके बावजूद आप एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, उसमें इन प्रोग्राम्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं कि दुनिया में एग्जैक्टली आज क्या चल रहा है। इसी वजह से जितने CEOs और फाउंडर्स हैं, भले उन्होंने पहले भी एमबीए किया हुआ है फुल टाइम, CEO फाउंडर बनने के बाद भी वो भी एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स को निरंतर करते रहते हैं अपनी नॉलेज और अपनी लर्निंग को अपडेट करने के लिए। आप ही में से कुछ हेड्स हैं अपने डिपार्टमेंट्स के जिनसे मेरी बात हुई और मुझे आप लोगों से पता चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आता कि अब नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन आपके लिए एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद क्या होना चाहिए आपके सेटअप पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए, आप जिस भी सेटअप में हैं, चाहे आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे प्रमोशन निश्चित है अगर आपने पहली बार हेड बनने के बाद कोई एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम किया है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो
ये तो कुछ क्लैरिफिकेशन था कि एमबीए फुल टाइम और एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं कि आप क्या क्या गलत जवाब दे के आ रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी के हेड हो या ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो या आप किसी भी सेटअप में हो। अगर आप चाहे एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल करा रहे हो, आप उसके इंटरव्यू में बैठ रहे हो या फिर आप किसी फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम के इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो आप जो गलत जवाब दे रहे हो कि आप इंटरव्यू में सवाल का जवाब ऐसे दे के आ गए हो कि हम तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, इस तरीके के जवाब आपको नहीं देने हैं कि आप न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हो, आपको तो कोई रीडिंग हैबिट ही नहीं है। न्यूज़पेपर से आपको हर तरीके के ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है कि दुनिया में एग्जैक्टली और आपके देश में एग्जैक्टली और मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप ऐसे बोल के आओगे और उसके रीजंस ऐसे दोगे इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर्स को कि हम न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, या फिर शायद आपने ये सोच लिया मन ही मन कि मेरा जो इंटरव्यू रिटर्न है वो एकदम लास्ट में आया है, तो तब तक तो इंटरव्यूअर भी बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था या थक गई थी, और तब तक मेरे में स्टैमिना नहीं बचा था कि मैं उनसे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूं। अगर मैंने ये बोल दिया कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मुझसे शायद कोई सवाल पूछ लेंगे और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था उस दिन। तो इस तरीके के अगर आप जवाब दोगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होना है, सवालों को स्किप नहीं करना है। अगर इसके अलावा आप में से ही कुछ लोग ये बोल के आ रहे हैं कि नहीं हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी हॉबी नहीं है, ये भी गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर ने आपसे जो सवाल है वो इस वजह से नहीं पूछा कि वो आपकी हॉबी जानना चाह रहा है, उसने बल्कि ये सवाल आपसे इस वजह से किया है, वो आप पहले ही जान चुके हैं, मैं आपको लॉजिक बता चुकी हूँ। तो इस तरीके के गलत जवाब बिल्कुल मत देना। अब चलो देखते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जाहिर सी बात है आपको बोलना है कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगर मान लो उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है आप बहुत जल्दी अपने घर से निकल गए हो और सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना भूल गए हो, तो ये आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो, ताकि अगर उस दिन की कोई हेडलाइन इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहे तो वो फिर वो स्किप कर देंगे और उससे पुरानी जो न्यूज़ थी वो आपसे पूछ लेंगे। जो भी मेन हाईलाइट आजकल चल रही होगी न्यूज़पेपर्स में, बस उसी के बारे में सवाल होता है, ये समझने के लिए कि आप कितना अवेयरनेस रखते हो, कितनी आपकी जनरल अवेयरनेस है। तो जितने भी बिग और हैपनिंग न्यूज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के आनी है इस सवाल का जवाब हाँ में देने के लिए, और फिर फॉलो अप क्वेश्चंस का भी जवाब देने के लिए। ये समझना पड़ेगा कि इस सवाल से सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर्स ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपकी रीडिंग हैबिट्स क्या हैं, कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ के जो मार्केट ट्रेंड्स है इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में खबर रखते हैं, और अपने एमबीए प्रोग्राम को किस तरीके से अपने फ्यूचर या बिजनेस से जोड़ के देखते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स ने ये सवाल आपसे इस वजह से भी किया है क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन या जर्नल हो, या रह की जो रिसर्चेस आती रहती हैं, उससे आपको फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में भी बहुत ज्यादा पता चलेगा। आपको इन्विजनिंग पावर जो है वो आपकी बढ़ती है, आप फोर्सी कर पाते हो। और अगर आपको मैनेजर से भी ऊपर का हयाती चाहिए एमबीए प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आपने एमबीए किया और आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल पोजीशंस के लिए ही जाना है। एक तो मैंने बताया कि मैनेजर से कम पोजीशंस के लिए आपको ऑप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि एमबीए प्रोग्राम मीन्स ही कि आप मैनेजर बन चुके हैं। प्लस मैंने कल ही के वीडियो में आपको ये बात भी बताई थी कि अगर आपने एक बार एमबीए प्रोग्राम कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल पोजीशन पे ही फोर्सी करें, आप मैनेजर से भी ऊपर जा सकते हैं। अगर जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं उसमें डुअल लैडर करियर पाथ पॉलिसी है, तो आप सीधे एमबीए प्रोग्राम करने के बाद किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अपने आप को मैनेजर से ऊपर के लेवल पे सीधे और सीधे CXO लेवल फिर एज अ CEO भी स्टैब्लिश करा सकते हो। ये सब डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखते हो। इसी तरीके से सही जवाब देते रहो हर इंटरव्यू में, जाके मेरे वीडियो सेशन से गाइडेंस लेके और हर तरीके के इंटरव्यूज क्लियर करते रहो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मेरे वीडियो सेशन से आपको इतना ज़्यादा हेल्प मिल रहा है कि आप फटाफट इंटरव्यूज को क्लियर करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक में मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या फिर कोई ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट कंपनी है, ग्लोबल फर्म है या कोई MNC है, NGO है, स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊं, आपके इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉइज या CEOs को या फाउंडर्स को मेंटोर करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं, गाइड करूं या ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।